नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आर के ग्रो डिजिटल इंडिया चैनल पर। आज बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गया हूं फिर से। मैंने पहला पार्ट पढ़ाया था भाषा और उनकी रूपों के बारे में बताया था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें। तो मैं दूसरी पार्ट लेकर आ गया हूं जिसको बोलते हैं लिपि। लिपि शब्द जो होता है, लिपि का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। लिखित का मतलब हुआ लिखना और चित्रित का मतलब हुआ चित्रकार, मतलब किसी भी चित्र का चित्र बनाना। तो लिखित और चित्रित करना ये हमारे लिपि का मुख्य अर्थ होता है। तो आखिर हम जानेंगे लिपि कहते किसको हैं। तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं या वह लिपि कहलाती है। ध्वनियों के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। और सिंपल भाषा में अगर इसे जाने तो सभी देशों की एक मुख्य भाषा होती है जिसे हम लिपि कहते हैं। और सभी देशों की लिपि जो होती है वो अलग होती है। जैसे हमारे देश की भाषा है, आप इंडिया से हैं तो हमारे देश की भाषा है हिंदी। तो इनकी हमारे जो लिपि है वो देवनागरी होती है। इसके अलावा भी कुछ भाषाएं हैं जिसकी लिपि देवनागरी होती है, जैसे संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली। ये सारी भाषाएं जो है इनके भी लिपि जो है वो देवनागरी होते हैं। तो आप समझ पाए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है हिंदी व्याकरण। अगला स्टेप है हमारा हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में हम जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं और उनके कितने भाग होते हैं। तो पहला है हिंदी व्याकरण में व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना लिखना जाना जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि साधारण तौर पे अगर समझा जाए तो भाषा जो है, जो हमने भाषा लिखने के लिए और बोलने के लिए सीखा, उसे जो शुद्ध करे उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण को आप समझ गए कि साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो किसी भी भाषा को शुद्ध करके लिखना और बोलना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं, यानी कि 3 भाग होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है वर्ण विचार। सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में इनमें वर्णों के उच्चारण, इनमें जो है वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद आदि से संबंध में अध्ययन किया जाता है। मतलब वर्णों का जो उच्चारण है, बोलने का जो तरीका है, उनका उच्चारण शुद्ध रूप क्या है, वो उनका आकार कैसा होता है और उनकी भेद क्या है, उनका अध्ययन होता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, प्रयोगों तथा उत्पत्ति का अध्ययन होता है। आखिर शब्द का जो रूप है, उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं और उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इनका वर्णन किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इनमें वाक्य निर्माण, उनके प्रकार, उनके भेद, संगठन, प्रयोग, विग्रह आदि का पर विचार किया जाता है।
सिंपल में अगर कहा जाए तो वर्ण विचार अक्षरों के भेद, उच्चारण और आकार के संबंध में जो ज्ञान होता है उन्हें हम वर्ण विचार कहेंगे। शब्द विचार वैसे शब्द जिनके रूपों का प्रयोग और उत्पत्ति का वर्णन हो उसे हम शब्द विचार कहेंगे। और तीसरा है वाक्य विचार, जिनमें वाक्य बनाने और उनके भेदों का संगठन का अध्ययन हो उसे हम वाक्य विचार कहेंगे। किताबी भाषा में अगर कहा जाए तो हम इसे एक पेज पे, अगर आपके पास पेज अवेलेबल है तो आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार हम उसे कहेंगे। सबसे पहले जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद आदि का वर्णन हो। उसे वर्ण विचार कहेंगे। विचार कहते हैं। आप इसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद आदि का वर्णन हो उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद आदि का वर्णन हो। आकार, भेद आदि का वर्णन हो उसे हम वर्ण विचार कहेंगे। दूसरा है शब्द विचार। तो शब्द विचार हम किसे कहेंगे? चलिए, शब्द विचार हम किसे कहेंगे? तो चलिए एक पेज से हम नया पेज एक ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम शब्द विचार। शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, जिसमें शब्दों के भेद, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें शब्दों के भेद, रूपों का प्रयोग एवं उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। जिसमें शब्दों के भेद, जिसमें शब्दों
शब्दों के भेद रूपों का प्रयोग का वर्णन हो उसे शब्द विचार कहते हैं। ये हमारा हो गया शब्द विचार का। सिंपल आप इसे देख सकते हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं? जिसमें शब्दों के भेद, दो बार भेद लिख दिया है, भेद रूपों का प्रयोग का वर्णन हो उसे हम शब्द विचार कहेंगे। और तीसरा जो है वो है वाक्य विचार। इसमें वाक्य निर्माण एवं उनके प्रकार, उनके भेद, गठन, प्रयोग का विग्रह आदि का वर्णन हो। मतलब हुआ कि वाक्य निर्माण और उनके प्रकार, भेद, संगठन का निर्माण होता है, उसे हम कहेंगे वाक्य विचार। तो अगला लिखेंगे हम वाक्य विचार। जिसमें वाक्य बनाने के नियम तथा वाक्य के प्रयोग आदि का वर्णन हो उसे वाक्य विचार कहते हैं। तो चलिए हम पूरे स्क्रीन कर देते हैं सबको। तो वाक्य विचार जिसमें वाक्य बनाने के नियम तथा वाक्य के प्रयोग आदि का वर्णन हो उसे वाक्य विचार कहते हैं। जिसमें वाक्य बनाने के नियम तथा वाक्य के प्रयोग आदि का वर्णन हो उसे वाक्य विचार कहते हैं। चलिए यहाँ तक अगर आप समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, नमस्कार।